हरे कृष्णा। तो आप सभी लोगों का शनिवार के संध्याकालीन कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत है। भगवद गीता लेवल 2 का कोर्स हम कंटिन्यू कर रहे हैं, जिसके 2 अध्याय खत्म हुए हैं। करेक्ट ना? 2 खत्म हुए हैं और तीसरा चालू करना है। ये हमारा यात्रा में शायद एक सैटरडे मिस हुआ, या और बीच में 2 सैटरडे मिस हुए। दिवाली का भी एक सैटरडे था, तो टोटल 3 सैटरडे के बिलास हमारा क्लास हो रहा है। 2। ओके, 2 सैटरडे हमने मिस किया है। अच्छा, 2 सैटरडे हमारा क्लास नहीं हो पाया। 1 तारीख का नहीं हुआ था, 25 का भी नहीं हुआ था, 18 का 18 का भी नहीं हुआ था, तो 3 क्लासेस नहीं हुए थे। 11 को हुआ था, 11 अक्टूबर को हमारा क्लास हुआ था। उसके बाद 11 का भी नहीं हुआ था। ओके, लेकिन 11 को क्लास हुआ था। हुआ ही नहीं था। माता ही कह रहे कि 11 को हुआ ही नहीं था। हाउस प्रोग्राम था 11 को। 11 को क्लास नहीं हुआ, 18 को नहीं हुआ, 25 को भी नहीं हुआ, 1 को भी नहीं हुआ, और अभी हो रहा है सीधा 8 तारीख को। तो मतलब 1 महीने के बाद हम मिल रहे हैं। इसलिए लोग, हैबिट छूट चुकी है लोगों की आने की। करेक्ट ना? इसलिए लोग टाइम पे नहीं आ रहे। ये लोगों की धीरे धीरे हैबिट चली जा रही है, क्लास आने की, क्लास अटेंड करने की, टाइम पे आने की। कुछ कुछ चेहरे तो दिख ही नहीं रहे, गायब दिख रहे हैं। देखिएगा, हम कोई भी कोर्स को कंटिन्यू करते हैं तो एक यज्ञ होता है, वो तपस्या होती है। कलयुग में तपस्या की विधि अलग है। पहले ज़माने में तपस्या अलग तरीके से होती। किसी भी चीज़ को लंबे समय तक कांस्टेंट करते रहना विदाउट फेल, उसको तपस्या कहा जाता है। कोई भी चीज़ हो, चाहे कोई गृहिणी घर में कुकिंग कर रही है, वो भी एक तपस्या। एक दिन के लिए नहीं होती। एक दिन के लिए वो फैशन हो सकती है, लेकिन पिछले 30 साल से वो वही कार्य कर रही है, 25 साल से वही काम कर रही है, तो वो क्या कर रही है? वो तपस्या है उसके लिए। 2-3 दिन के लिए भी करना चलो ठीक है, वो तो हम लोग भी कर लेंगे, लेकिन वही कार्य उसी समय पे बिना भूले लंबे समय तक, मिनिमम एक 12-13 साल तक जब किया जाता है, तो उसको एक तपस्या कहा जाता है। कुछ कुछ लोगों के लिए एक जीवन ही पूरा तपस्या रहता है। साधु होता है, वो अपने जीवन भर एक ही कार्य करता रहता है, एक ही कार्य करता रहेगा, एक ही कार्य करता रहेगा। और जब व्यक्ति लंबे समय तक कोई तपस्या करता है, तो फिर उसकी तपस्या का लोग क्या करने लगते हैं? वैल्यू करने लगते हैं, आदर करने लगते हैं उसकी तपस्या को, क्योंकि वही की कार्य कर रहा है। जैसे विवाह के बाद एक लड़की अगर किसी लड़के के घर में जाती है, लेकिन 25-30 साल तक या 15-20 साल तक भी वो क्या करती है वहाँ पे? डेडिकेटेडली सेवा करती है, तो फिर 15 साल के बाद उसकी ही चलती है उस घर पे। करेक्ट है? सब लोग उस पर सोचने लगते हैं। ऐसा कहते हैं ना कि विवाह के पहले पूरा लड़के का खानदान जाता है लड़की को देखने के लिए, और विवाह के बाद वो लड़की पूरे खानदान को देख लेती है। इट्स इन द बोथ वे। कि अगर वो डेडिकेटेडली वहाँ तब करे, तो फिर क्या हो जाता है? उसी का चलेगा। फिर फिर ज़्यादा वो पति का भी नहीं सुनती है। 20 साल के बाद तो इम्पॉसिबल है कि वो पति का सुनेगी। तपस्या है, क्योंकि तपस्या के बाद उसने अपने आप को उस काबिल बनाया कि वहाँ के सब लोग उसके ऊपर क्या होने लगे? डिपेंड हो गए।
कि भले उस घर में पहले से रह रहे हो जैसे भी हो, लेकिन अभी क्या है वो उसके ऊपर 100% डिपेंड है बिकॉज ऑफ हर तपस्या। वैसे ही अध्यात्म है, एक चीज को लंबे समय तक करना चाहिए, और जैसे बोला गया है वैसा, अपने हिसाब से नहीं, जैसे बोला गया है वैसे ही एक चीज को आप लंबे समय तक करते हो तो फिर वो क्या बन जाती है, वो तप बन जाता है, भगवान उससे प्रसन्न हो जाते हैं। और जब ऐसे कुछ समस्याएं आती है, जैसे बीच में दीपावली थी या हम यात्रा में थे, तो फिर हम क्लास नहीं कर पाए। नहीं करवाने के बाद फिर लोगों को याद दिलाना पड़ता है कि क्लास है करके, अभी सैटरडे उनको कॉल करना पड़ता है, फॉलो अप करना पड़ता है। इसका मतलब है कि वो लोग तपस्या के लिए क्या नहीं है, तैयार नहीं है। मैं प्रायः देखता हूँ ग्रुप में कोई भी किसी भी ओर से एक मैसेज नहीं आता कि प्रभु जी आज क्लास है क्या। अगर आप क्लास का लिए मैसेज मत डालो, फॉलो अप मत करो, तो बल्कि हमें लोगों को ये भेजना पड़ता है, काउंट लेना पड़ता है कि कितने लोग आने वाले हो करके ना, फिर भी लोग नहीं आते। पूछना पड़ता है कि आ रहे हो क्या भाई, कितने लोग आने वाले हैं, जबकि कुछ समय के बाद वो रिवर्स ऑर्डर होना चाहिए। जैसे स्कूल में व्यक्ति जाते हैं बच्चे, तो बच्चों को बार बार कोई कॉल करता है क्या, नहीं करता है। उसको पता है कि क्या है, जब तक स्कूल से अनाउंसमेंट नहीं होता कि कल छुट्टी है, तब तक संडे छोड़ के बाकी सभी दिन वो क्या करेगा, सुबह उठ के बराबर टाइम पे स्कूल पे पहुंच जाएगा। एग्जैक्टली टाइम पे विदाउट फेल वो हर दिन स्कूल जाता रहेगा संडे छोड़ के, क्योंकि संडे बाय डिफ़ॉल्ट वो हॉलीडे काउंट कर किया जाता है। और बाकी के समय के लिए उसको छुट्टी है करके अनाउंसमेंट करनी पड़ती है स्कूल को ना। जब मैं स्कूल जाता था तो वो नोटिस आती थी स्कूल में, जो भी टीचर पढ़ा रहा रहता था वो अनाउंसमेंट करता था और साइन भी करता था कि ये क्लासरूम में अनाउंसमेंट हो गया है करके छुट्टी का। हर क्लासरूम में जाके करते थे। तब तक कोई छुट्टी नहीं लेता था। अगर अनाउंसमेंट नहीं हुई तो दूसरे दिन क्या करेंगे लोग, फिर से स्कूल आ जाएंगे। लेकिन somehow or other भक्ति के साथ ऐसा नहीं हो रहा है। हो रहा है, नहीं हो रहा है। लोगों को क्या करना पड़ रहा है, फॉलो अप करना पड़ रहा है, कॉलिंग करनी पड़ रही है, बुलाना पड़ रहा है। ये दर्शाता कि हम तपस्या के लिए तैयार नहीं है। और जब तपस्या के लिए तैयार नहीं है, फिर हम सोचते हैं कि भाई भगवान हमसे प्रसन्न हो जाए, भगवान हमें क्या करे, हमारी इच्छाओं की पूर्ति करे, हमारी भक्ति में प्रगति हो जाए। ये बातें बड़ी मुश्किल चीज़ है। तो कैसे प्रगति हो जाएगी, नहीं हो पाएगी प्रगति। मैं आज सोचा था थर्ड चैप्टर चालू करूँगा, लेकिन फिर क्लास चालू होते होते ही 8 बज गए। मैंने 7:15 को देवदेवी प्रभु को कॉल किया कि मैं मैं कुछ पढ़ रहा था, तो मैं उनको पूछा मैं आ जाऊँ क्या, क्लास चालू करना है। बोले नहीं प्रभु जी मैं आपको फ़ोन करता हूँ तब आ जाना। अब तक लोग आए नहीं हैं। अच्छा 7:15 हो गया, लोग आए नहीं है, जबकि हमारे क्लास का टाइमिंग है 7:15। उसके बाद उनका फ़ोन आता है 7:55 को, प्रभु जी लोग आ गए, आप आ सकते हैं क्या। तो 7:55 में 2-4 मिनट गए, मुझे लिफ्ट से नीचे आते वक्त बीच में 2-3 लोग मिले, तो आते आते 8 बज गए। तो अगर यह हमारा हाल इतने सालों के बाद होगा तो फिर हम क्या कर रहे हैं, कहीं तो गड़बड़ कर रहे हैं। करेक्ट ना। बल्कि इससे ज़्यादा लेवल 1 के लोग ज़्यादा सीरियस है ना। जब उनको लेवल 1 का क्लास लेते हैं वो लोग ऑन टाइम रहते हैं। उनको अगर 5:30 बजे का क्लास है तो सब लोग 5:30 बजे रहते हैं ना, शार्प रहते हैं वो लोग। जबकि वो कंपैरेटिवली बहुत नए हैं, हार्डली उसमें कोई 16 माला कर रहा होगा। करता है कोई, कोई नहीं करता 16 माला, हार्डली कोई कर रहा होगा। लेकिन लेवल 2 लेवल 1 वाले एकदम ऑन टाइम डॉट पहुंच जाते हैं। 5:30 का क्लास मतलब वो 5:30 बजे एग्जैक्टली पहुंच जाएंगे, रेडी रहेंगे। और पुराने लोग क्या है, 7:15 का 7:30 8 बजे तक जैसे तैसे पहुंच जाएंगे। तो वो ऐसा हो जाता है ना कि भाई चलो ठीक है, कैसे तो करके क्या करना है, अपना प्रेजेंस दिखाना है और आखिरी आखिरी तक पहुंचो। ये बेसिकली एक चीज दर्शाता है कि हमारा श्रवण बड़ा कमजोर है। श्रवण क्या है, कमजोर है।
अगर हम भक्ति के नवविधा भक्ति में भी देख, नवविधा नहीं, भक्ति के जो सोपान है उसमें अगर देखेंगे तो अनर्थ निवृत्ति के बाद आती है, क्या आती है? निष्ठा, रुचि, आसक्ति। बराबर है। तो अभी तक हमारे ये तीन चीजों में प्रवेश ही नहीं हो रहा है। कौन से तीन चीजों में? निष्ठा, रुचि, आसक्ति। जिसमें व्यक्ति की निष्ठा है उसमें व्यक्ति को क्या हो जाएगा? रुचि आएगी। और जिसमें व्यक्ति को रुचि है उसमें वो क्या बन जाता है? आसक्त बन जाता है। बच्चों को चॉकलेट में रुचि है, चॉकलेट से आसक्त है, उसको ना दे दो तो वो क्या कर देगा? पूरा लोटपोट हो जाएगा। वो नहीं देखेगा कि मैं मॉल में हूँ, दुकान में हूँ, रास्ते पे हूँ, कहीं नहीं देखेगा। क्यों? क्योंकि उसकी आसक्ति है। क्यों आसक्ति है? क्योंकि उसमें रुचि हो उसको। अभी हमें खुद को देखना चाहिए कि क्या हमारी निष्ठा डेवलप हुई है, क्या हमें रुचि आई है। और रुचि होती तो व्यक्ति को आसक्ति होती है। और जहाँ आसक्ति होती है विदर, वहाँ पे विदाउट एनी इंफॉर्मेशन, कोई इंफॉर्मेशन की आवश्यकता नहीं होती है, व्यक्ति क्या हो जाता है? पहुंच जाता है। पहुंच जाता है, नहीं पहुंचता, ये आसक्ति दर्शाती है उसको। विदाउट एनी इंफॉर्मेशन क्या कर जाता है व्यक्ति? पहुंच जाता है। कोई कुछ बताने की आवश्यकता नहीं होती है, वो बराबर पहुंच जाएगा। जैसे नई नवेली दुल्हन को जब पति को ऑफिस जाने के लिए उसको बोलो जल्दी उठे तो उससे नहीं होता है। लेकिन उसको अगर पूछो कि कल तुम्हें मायके चले जाना है, और रात भर नहीं सोएगी। अगर सुबह जल्दी उठ के गाड़ी पकड़नी है तो क्या करेगी? रात भर नहीं सोएगी। आसक्ति है। आसक्ति है इसलिए उससे सब कुछ हो रहा है बराबर। तो रुचि है इसलिए आसक्ति है, इसलिए सब कुछ ठीक से हो रहा है। और हमारा अगर भक्ति में ये डेवलप नहीं हो रहा है, प्रभु जी आप बोलोगे प्रभु जी फिर तो क्या हमारे अब तक तो हम अनर्थ निवृत्ति पे ही है, तो आसक्ति वगैरह कहाँ से आएगी? ऐसा नहीं है। ये हर चीज़ें पैरेलल है। देयर इज नथिंग कॉल्ड एज सीरियल। भक्ति में कुछ भी ऐसा सीरियल ही नहीं होता है कि मेरे पास 100% श्रद्धा हो जाएगी उसके बाद साधु संग मिलेगा, 100% साधु संग के बाद फिर क्या होगा? भजन क्रिया होगी, 100% भजन क्रिया के बाद अनर्थ निवृत्ति होगी, 100% अनर्थ निवृत्ति के बाद क्या आ जाएगा? निष्ठा आ जाएगा, 100% निष्ठा के बाद रुचि आएगी, और 100% रुचि के बाद आसक्ति आएगी। ऐसा नहीं होता। इट्स लाइक अगर आपके अंदर 10% श्रद्धा है तो आपके पास क्या हो जाएगा? 9% साधु संग होगा। आपके पास 8% क्या हो सकता है? भजन क्रिया होगी। तो आपके अनर्थ अभी कितने रहेंगे? आप अनर्थ अभी कहीं पे 5% उस स्टेज पे भी रहोगे, 6%। फिर 5% आपके पास निष्ठा भी रहेगी, 4% आपके पास रुचि भी रहेगी, 3% आपके पास आसक्ति भी होगी, और 2% आपके पास भाव भी होगा, और 1% प्रेम भी हो सकता है। पैरलल, जैसे ऐसा चल रहा है, पैरलल चल रहा है कि आप अब 10% श्रद्धा तक पहुंच गए हो इसका मतलब है, या 2% श्रद्धा डेवलप की है तो इसका मतलब है कि आपकी 0.1% कहीं पे साधु संग भी हो रहा है, या 0.0001% कहीं पे आगे की हर स्टेज हो रही है। तो इसको इसको पैरेलल कहते हैं। ये हर चीज़ कैसे चल रही है? पैरेलल है। यहाँ पे कोई भी चीज़ ऐसी सीरियल नहीं है कि ये खत्म होने के बाद ये दूसरी चालू हो जाएगी। तो कहीं तो हमारा कहाँ पे लैकिंग हो रहा है? ये पैरेलल प्रोसेस में भी कहीं तो हमारी आस नहीं, लैकिंग कर रही है ना। कहीं तो भले ही ये सीरियल है लेकिन कहीं पे तो आसक्ति लैकिंग कर रही है, क्योंकि 1% या पॉइंट पॉइंट समथिंग, 0.1% या 1% भी अगर हमारी आसक्ति होती थी तो फिर क्या हो जाता था? हम खुद होके आते थे। हमें किसी का कॉल करने की कोई आवश्यकता नहीं होती थी। होती थी? नहीं होती थी। लेकिन जब ये चीज़ें लैकिंग होना चालू होती है, ये चीज़ें होती ही नहीं है हमारे जीवन में, फिर हमें पुश की आवश्यकता होती है। और पुश की आवश्यकता होती है तो फिर भक्ति जनरेशन में नहीं उतरती है, क्योंकि माँ बाप को ही कोई पुश कर रहा है भक्ति करने के लिए तो फिर वो बच्चों को कुछ नहीं सिखा पाएंगे। फिर बच्चों को भी पुश करने के लिए कोई लगेगा, और फिर उसके बाद बच्चों को पुश करो तो फिर आगे वैसा ही क्या करना पड़ेगा? पुश करना पड़ेगा। तो समवेयर हम क्या कर रहे हैं भक्ति में?
लैक कर रहे हैं, भक्ति अच्छे से आगे नहीं बढ़ रही है जैसे बढ़नी चाहिए। और ये सब के लिए मूल कारण होता है हमारा श्रवण। तो फिर श्रवण 4 स्टेज पे किया जाता है। देयर आर द 4 स्टेजेस इन द श्रवण। श्रवणम, मनन, निधिध्यासन इति कीर्तन। श्रवण, मनन, निधिध्यासन, कीर्तन, 4 स्टेज पे श्रवण किया जाता है। श्रवण, शास्त्र तो श्रवण की चर्चा करता है। श्रवण और पठन दोनों एक ही चीज होती है। श्रवण और पठन दोनों एक ही चीज होती है, क्योंकि पूर्व काल में जब 5000 वर्ष पूर्व जब चीजों को नोट डाउन नहीं किया था, संकलन नहीं किया हुआ था, तो चीजें कैसे आती थी? सिर्फ श्रवण से आती थी। सिर्फ किससे आती थी? श्रवण से आती थी। अच्छा, नोट डाउन करने के बावजूद भी पठन करना बड़ा मुश्किल था, बिकॉज आजकल के जैसे ऑटोमेटेड मशीन्स जितने हैं, जिसको आप कॉपी पेस्ट करो, सीधा सीधा प्रिंटिंग के लिए भेज दो। आजकल तो इतनी सारी प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी एडवांस हो गई है कि हजारों बुक्स क्या हो जाते हैं, एक ही झटके में प्रिंट करके आप दे सकते हो। लेकिन पूर्व काल में ऐसा नहीं होता था। चैतन्य महाप्रभु को जब पहली कॉपी मिली थी ब्रह्म संहिता की सतारा में, किसी ब्राह्मण के पास, तो उनको उसके पास 3 दिन रुकना पड़ा। 3 दिन रुकने के बाद वो लेके उसको क्या करना पड़ा? अपने हाथों से लिख के लेना पड़ा। पूर्व ऐसा ही हुआ करता था। अगर किसी के पास कोई ग्रंथ उपलब्ध है भी तो क्या करना पड़ता था? उस ग्रंथ का कॉपी बनानी पड़ती थी, खुद लिखना पड़ता था वो ग्रंथ उसके पास बैठ के। और उसको लिखने के पश्चात फिर क्या किया जाता था? उसको अपनी कॉपी आपके पास से लेके जाओ, उसकी कॉपी उसको लौटा दो। इसलिए प्राय लोग क्या किया करते थे? श्रवण किया करते थे, क्योंकि साधु लोग तो लिख के लेते थे। एक साधु के पास से दूसरा साधु क्या करता था? लिख लेता था। अगर आप पुरानी चीज़ों को थोड़ा याद करो, आज अभी नहीं, 2010 के पहले की बात, जब व्हाट्सएप 2009 में इंट्रोड्यूस हुआ है, तो 9, 8 समवेयर, 9 में या 10 में कहीं तो इंट्रोड्यूस हुआ व्हाट्सएप। उसके पहले एसएमएस चलता था। एसएमएस में बड़ा डेटा शेयर नहीं होता था, छोटा सा होता था। उसके पहले मेलिंग चलती थी। तो उसके पहले राइटअप्स कैसे करते थे? आप लोगों ने जब कॉलेज में थे तो क्या करते थे? दूसरा का नोटबुक लेके उतारते रहते थे ना। तो यही यही प्रोसीजर थी पहले। लेकिन बाद में जब ये प्रोसीजर थी तब लोग क्या करते थे? श्रवण के ऊपर ज़्यादा, क्योंकि किसी साधु ने पढ़ा हुआ है तो उसको क्या करता था? वो लोगों को सुनाता था। चातुर्मास, इस बार तो चातुर्मास अभी खत्म हो गया, अभी और अच्छी चीज़ आने वाली है, वो पुरुषोत्तम मास आएगा समर जनवरी, सॉरी, नवंबर, मई के 15 या 17 तारीख को कहीं से तो चालू हो रहा है, या अप्रोक्सीमेटली 15 मई से लेकर 15 जून तक पकड़ लो, ऐसा कुछ। तो इन पीरियड में, इन अवसरों पे क्या किया जाता था? साधु सुनाते थे लोगों को, और लोग बैठ के क्या करते थे? उसका श्रवण करते थे। अभी श्रवण लोगों का बड़ा पुअर बन चुका है। इतना इतना लो क्वालिटी का श्रवण बन चुका है लोगों का कि लोग सुनना ही नहीं चाहते। और इसलिए क्या आ गया? पहले लॉन्ग वीडियोस होते थे, लॉन्ग वीडियो से शॉर्ट वीडियो बन गए, शॉर्ट वीडियो से कहाँ पे आ गए हैं? रील्स पे आ गए। ये सुखदेव गुरु मुझे बता रहे थे, बोले "ब्रो, ये रील्स मतलब 10 सेकंड का होना चाहिए, या लेस देन 30 सेकंड, समथिंग लाइक दैट। मतलब आधा मिनट तक भी लोग सुन नहीं पा रहे हैं। श्रवण कर पा रहे हैं? नहीं कर पा रहे, तो फिर पठन करना तो दूर की बात है। श्रवण अगर आधा मिनट नहीं कर रहा है तो पुस्तक लेके 2-2, 3-3 घंटा व्यक्ति कैसे पढ़ सकता है? इम्पॉसिबल है। 3-4 घंटा अगर किसी को बोलो तुम बुक लेके बैठ जाओ, तो फिर क्या हो जाएगी? उसके बीच में तो 4 कॉल आते हैं उसको, हाँ, 50 एसएमएस आते हैं, या व्हाट्सअप पे उसको व्हाट्सअप मैसेजेस आते हैं, उसको आंसर देते बैठेगा। तो बड़ा ही वीक हो गया है। और ये वीकनेस जब है श्रवण में या पठन में ही, इतनी वीकनेस है व्यक्ति की कि वो सुन नहीं पा रहा है एक जगह बैठ के, या एक जगह बैठ के वो क्या नहीं कर पा रहा है? पढ़ नहीं पा रहा है शास्त्रों को। तो फिर उसका बेसिक में ही क्या हो गया? गड़बड़ी हो गई। फिर आप उससे क्या एक्सपेक्टेशन रखोगे कि वो बहुत अच्छी भक्ति करेगा? उसकी आसक्ति कभी कभी आएगी नहीं, उसको कभी रुचि आएगी नहीं।
क्योंकि उसको उसको भगवान की कथा सुनने में, भगवान के पठन करने में, शास्त्र पढ़ने में कोई रुचि नहीं है। उसको इंटरेस्ट नहीं आ रहा है। वो आजकल लोग क्या देखते हैं, 2 मिनट का किसी का वीडियो देखते हैं, 4 मिनट का किसी का वीडियो देखते हैं, और क्या करते रहते हैं, एक्सप्लोर करते रहते हैं। इसका क्लास अच्छा रहेगा, वो साधु अच्छा क्लास दे रहा है, वो वाला साधु अच्छा क्लास दे रहा है, थोड़ा इसका सुनो उसका सुनो। सिर्फ क्या क्या करते हैं, उधर भी इंद्रिय तृप्ति करते हैं। इंद्रिय तृप्ति है वास्तव में। अगर आप मल्टीपल साधु को सुनते रहते हो तो भी वो क्या बन जाती है, इंद्रिय तृप्ति बन जाती है ना। जब हमारे भक्ति के बिगिनिंग्स में रायशम प्रभु स्ट्रिक्ट थे बहुत। बोलते थे सुनना मतलब दो ही, तुम तुम्हारे गुरु से सुनो और प्रभुपाद का लेक्चर सुनो बस, उसके बाहर कुछ नहीं सुनने का। अभी भी मैंने बहुत सारे लोग देखे, बहुत सारे भक्तों को मैं मिलता हूँ, इस्कॉन में ही बहुत अच्छे भक्त हैं, सन्यासी थे, उनको मिलता हूँ, वो इस्कॉन के बाहर कुछ नहीं सुनते। जैसे नो, चाहे कितना भी बड़ा कथाकार हो, सुनेंगे कहाँ पे, विदिन इस्कॉन सुनेंगे, इस्कॉन के बाहर का किसी को कुछ नहीं सुनेंगे। कुछ लोग तो अभी भी एकदम स्ट्रिक्ट है कि अपने गुरु और प्रभुपाद को छोड़ के किसी का कुछ नहीं सुनेंगे रिकॉर्डिंग, बोले बस उतना ही सुनना है, बाकी हमें किसी का फॉलो करना नहीं है, ना किसी को समझना है कि वो क्या चाहते हैं। खाली दो ही लोगों का समझना है कि वो क्या चाह रहे हैं, वो है गुरु का सुनेंगे या प्रभुपाद का सुनेंगे रिकॉर्डेड। हाँ, वन टू वन फ्रंट टू फ्रंट इस्कॉन में सबका सुनेंगे, क्योंकि भागवतम कंपलसरी है अटेंड करना, तो भागवतम या मंदिर में क्लास दे रहा है, मंदिर में कोई कथा हो रही है, तो फ्रंट टू फ्रंट सुनेंगे साधुओं का। लेकिन जब फ्रंट टू फ्रंट नहीं है साधु, तो फिर सिर्फ किसका सुनेंगे, विदिन एकदम फिक्स्ड अप कि प्रभुपाद का ही सुनना है, प्रभुपाद का ही सुनना है, या अपने गुरु का सुनना है, गुरु का सुनना है, गुरु का सुनना है। लेकिन हम प्राय ना श्रवण ढंग से करते हैं, ना क्या ढंग से करते हैं, पठन ढंग से करते हैं। श्रवण करो या पठन करो, ये बिगिनिंग है। लेकिन प्राय नहीं होता है। किसी को पूछो 4 साल के बाद भी क्या पढ़ रहे हो, भगवत गीता पढ़ रहा हूँ। अरे भगवत गीता तो 2 श्लोक पर डे पढ़ दिया जाए तो 1 साल का मैटर है वो पूरा खत्म करना। 365 डेज तो 1 साल में होते हैं। भगवत गीता में कुल मिला के 700 श्लोक है। 700 श्लोकों में से भी अगर आप डिवाइड करके देखोगे तो 44 श्लोक के ऊपर, 44 श्लोक के ऊपर प्रभुपाद, 44 नहीं सॉरी 34 श्लोक के ऊपर प्रभुपाद जी कोई परपट नहीं लिखते हैं। जो क्या लिख देते हैं, ट्रांसलेशन लिख देते हैं। 34 श्लोक के ऊपर सिर्फ ट्रांसलेशन लिख के छोड़ते हैं, तो 34 श्लोक माइनस किए 750 में से ना, कितने श्लोक है भगवत गीता में टोटल, 700 श्लोक है। 700 में से 34 माइनस कर दिए तो वैसे ही आपके पास कितने बच गए, 66, है ना। 666 श्लोक बच गए पढ़ने के लिए। अच्छा, 666 श्लोक से 666, 666, 666 श्लोक्स में तो अगर आप जाओगे तो 46 या 48 श्लोक्स हैं ऐसे, जो जिसको बोला जाता है वो कॉम्बो है, मतलब 3-4 श्लोक एक ही साथ लिखे हुए हैं, और फिर प्रभुपाद उसके ऊपर क्या करते हैं, परपट दे रहे हैं। परपट तो लिखा है लंबा, लेकिन उसमें क्या है, वो 2-3 श्लोक क्या कर दिए हुए हैं, एक ही साथ किए हुए। तो ये सब परमिटेशन कॉम्बिनेशंस अगर आप पूरा ढूंढोगे, आप बोलोगे प्रभु जी आपको कैसे पता, तो बीच में मैं पीपीटी का कुछ सेवा था मेरे पास, तो मुझे पता था। जब प्रिंटिंग पे ले जाते थे बुक, तो कुछ चीज़ें मुझे ऑनलाइन देखनी पड़ती थी, तो इसलिए मुझे ये सब डिटेल पता है कि क्या क्या उधर, क्योंकि कॉस्टिंग वैसे ही होता है ना, जब हम बाहर के व्यक्ति को पे करते हैं तो सोचना पड़ता है कितना पेजेस प्रिंट हो रहा है, कितना श्लोक प्रिंट हो रहा है, क्या प्रिंट हो रहा है। तो कुल मिला के आपको श्लोक कॉम्बिनेशन, परमिटेशन कॉम्बिनेशन करोगे तो एक मोटा मोटी 600 श्लोक है। मतलब तीन पर डे 202 श्लोक पढ़ेंगे तो कितने दिन का काम है, 300 दिन का काम है। 65 डेज फिर भी आपको छुट्टी मिल रही है। 365 में से 65 दिन की छुट्टी काउंट करके भी आपको सिर्फ वर्क कितने दिन का है, 300 दिन का है। लेकिन 10 साल के बाद भी पूछो व्यक्ति को क्या पढ़ रहा है, भगवत गीता पढ़ रहा हूँ। अभी क्या पढ़ रहा हूँ, भगवत गीता पढ़ रहा हूँ। अभी क्या पढ़ रहा हूँ, भगवत गीता ही पढ़ रहा हूँ। ऐसा ही सिचुएशन चल रही है। ऐसी ही परिस्थिति है हमारी। मतलब हमारा श्रवण ढंग से नहीं हो रहा है। अगर श्रवण ढंग से नहीं हो रहा है तो फिर आपको रुचि नहीं आएगी, आपको इंटरेस्ट नहीं आएगा कोई भी चीज़ करने के लिए, क्योंकि आप भक्ति के प्रथम सोपान को ही क्या कर रहे हो, लैक कर रहे हो। पहली ही चीज है, शुरुआत होती है आपकी भक्ति की श्रवण से।
श्रवण करना चाहिए। आप बोलोगे प्रभु जी भक्ति की शुरुआत तो श्रद्धा से होती है, डेफिनेटली श्रद्धा, लेकिन श्रद्धा को दो भागों में विभाजित कर दिया गया है। एक लौकिक श्रद्धा होती है और एक शास्त्र श्रद्धा होती है। लौकिक श्रद्धा मतलब हमारी श्रद्धा तो सरकार के ऊपर भी तो है, लेकिन वो श्रद्धा भक्ति नहीं निर्माण कर सकती है ना। सरकार के ऊपर भी श्रद्धा है, पुलिस के ऊपर भी श्रद्धा है, आर्मी के ऊपर श्रद्धा है या नहीं है ना श्रद्धा, है ना। मिसाइल रडार्स कहाँ पे लगाए हुए हैं लोकेशन से डिफेंस मिनिस्ट्री ने हमें पता नहीं है, लेकिन श्रद्धा है कि कोई भी एटम बम हमारे रात में हमारे शहर पे नहीं गिरेगा, हम आराम से सो जाएंगे। इतनी तो श्रद्धा है हमारे ऊपर उनकी। तो ये लौकिक श्रद्धा है। लेकिन दूसरी श्रद्धा होती है जिसको कहा जाता है शास्त्र श्रद्धा, जो भक्ति को निर्माण करती है, यह भक्ति जिससे सिंचित हो सकती है। अभी ये शास्त्र श्रद्धा कब तक नहीं आ रही है, क्योंकि आप पढ़ ही नहीं रहे हो शास्त्र को, तो शास्त्र श्रद्धा आएगी कहाँ से। अगर आप शास्त्र का श्रवण करोगे या पठन करोगे तभी तो शास्त्र श्रद्धा बढ़ेगी आपकी। अगर नहीं करोगे तो फिर मनमानी ढंग से चलता रहेगा। फिर आप सालों तक आ भी जाओगे तो भी आप क्या नहीं कर पाओगे, ना चार नियम का पालन ढंग से कर पाओगे, ना 16 माला कर पाओगे, ना कुछ कर पाओगे। एक एक रूट को पकड़ के कुछ नहीं कर पाओगे। तो इसलिए आपको फिर से क्या करना पड़ेगा, गो टू द बेसिक्स। फिर से आपको पीछे मुड़ के अपने बेस को देखना पड़ेगा कि मैं ये सच में मेरा स्ट्रांग है या नहीं है। फिर से देखना पड़ेगा। अगर बिल्डिंग में क्रैक्स आने लगते हैं ना कुछ होके, तो बेसिक पे चले जाते हैं लोग। फिर से पुराना नक्शा जो बिल्डिंग का बनाया हुआ था उसको लेके आते हैं ना। बाहर ये टाइल लगाया है या क्या इंटीरियर किया है उसको देखते हैं क्या, नहीं देखते। कहाँ पे चले जाते हैं, उसका आरसीसी स्ट्रक्चर को देखते हैं। बोले वो पेपर्स निकालो जिसमें आरसीसी स्ट्रक्चर बनाया हुआ था, कौन सा मटेरियल यूज किया था, क्या लगाया था। क्यों, क्योंकि बेसिक है वो। बिल्डिंग का लाइफ के लिए बेसिक आरसीसी स्ट्रक्चर है। ये बाहर इंटीरियर तो बदला जा सकता है, वो तो हर साल बदलो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो वैसे ही हमें बेसिक पे जाना चाहिए कि हमारा श्रवण कैसे हो रहा है। हम सच में श्रवण कर रहे हैं या सिर्फ क्लास के लिए आ रहे हैं, कुछ नया सीखने के लिए भावना से आ रहे हैं, या सिर्फ हाजिरी लगाने के लिए आ रहे हैं और चले जा रहे हैं कि भाई मैं प्रेजेंट था करके बस और निकल गया, या मैं भक्ति में प्रगति करने के लिए श्रवण के हिसाब से आया हूँ। तो इसलिए श्रवण को आपको देखना पड़ेगा। श्रवण होने के पश्चात, श्रवण के बाद नेक्स्ट स्टेप कौन सी आती है, मनन। अभी श्रवण में तो बहुत सारी चीजें बोल दी गई है, हमने श्रवण किया, श्रवण में बहुत सारी चीजें बोल दी गई, लेकिन वो बहुत सारी चीजें बोलने के बाद उसका क्या होना चाहिए, उसका मनन होना चाहिए। जैसे जो गाय है ना, बहुत सारी चीजें खा लेती है और उसके बाद उसका क्या करती है, चरवन करती रहती है ना। वो बैठ के उसको अच्छे से, उसके बॉडी में वो कंसेप्ट है, वो सभी चीज़ें बाहर आएगी, फिर उसको क्या करेगी वो, फिर से ठीक से उसको और छोटा छोटा करके क्या करेगी, उसको डाइजेस्टेबल बनाएगी। उसको क्या कर देगी, डाइजेस्टेबल बनाएगी। पहले जैसे उसने खाया था वो डाइजेस्टेबल नहीं था, वो उसको डाइजेस्ट नहीं हो सकता, इसलिए उसको डाइजेस्टेबल बनाएगी। वैसे ही मैंने जितना श्रवण किया है, जितना पठन किया है, पहले तो वो करना चाहिए और उसके बाद उसको क्या देखना चाहिए, मेरे लिए डाइजेस्टेबल कितनी चीज़ें हैं, क्या मैं सही ढंग से उसको समझाऊं। अगर नहीं समझाऊं तो गो एंड आस्क द क्वेश्चन ना। तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्न से वया उपदेशांति ते ज्ञानम ज्ञानी नाम तत्वदर्शिना। उनको जाके पूछो और उस चीज को क्या बनाओ, डाइजेस्टेबल बनाओ। कि क्या कर रहा हूँ मैं डाइजेस्ट कर रहा हूँ करके उसको डाइजेस्टेबल बनाओ। अगर नहीं बना पाए डाइजेस्टेबल, जैसे एक भक्त ने बीच में मुझे एक इसका तो एक वीडियो भेजा, एक फेमस गुजराती कोई तो स्पीकर है, फॉरगॉट हिज नेम, वो जो फेमस गुजराती स्पीकर है, आजकल बड़ा फेमस चल रहा है, जो बड़ा शास्त्र के ऊपर बहुत कुछ बोलता रहता है। क्या है उसका नाम, कौन, नो नो बुक राइटर नहीं है, स्पीकर है, ऐसा ही मोटिवेशनल स्पीकर या कौन, आचार्य प्रशांत नहीं, गुजराती है, बेसिकली गुजराती लोगों में ज़्यादा प्रसिद्ध है। तो मुझे जिसने वीडियो भेजा था वो भी कुछ कौन, जो भी है, नाम से ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। उसने कह दिया कि भाई क्या था, समुद्र मंथन जो है वो प्रतीक के रूप में लेना चाहिए।
समुद्र मंथन प्रतीक के रूप में है नहीं, वो एक्चुअली वास्तविकता है। समुद्र मंथन हुआ था, ऐसा कोई भी चीज नहीं है कि जो उसमें क्या है, झूठी घटना कुछ प्रतीक के रूप में बोली गई है। शास्त्र में भागवतम में जब बोला जाता है कि कोई चीज प्रतीक के रूप में लेनी है, तब उसको व्यासदेव जी लिखते हैं कि यह प्रतीकात्मक है करके। अगर समुद्र मंथन प्रतीकात्मक होता था तो व्यासदेव जी उसको भी लिखते थे ना। एक चीज जब प्रतीकात्मक लेनी है, उधर व्यासदेव जी लीले लिख रहे हैं कि इसको कैसे ले लो, प्रतीकात्मक रूप में ले लो, इस अलग स्टोरी लिख रहे हैं क्लियरली व्यासदेव जी। ये कैसी है, प्रतीक के रूप में है, ये वास्तव में घटना नहीं घटी है। अगर एक स्टोरी के लिए प्रतीक के रूप में लिख सकते हैं तो बाकी स्टोरी के लिए भी वही चीज लिखेंगे ना वो, अगर वो प्रतीक के रूप में है तो। लेकिन अगर वो घटना घटित हुई है इसलिए तो वो लिख नहीं रहे, वो प्रतीक के रूप में है। बहुत सारे लोग बोलते हैं भगवत गीता की प्रतीक के रूप में ले लो, है ना। पांच इंद्रिया है, आत्मा जो है वो कौन है, वो बुद्धि अर्जुन, आत्मा अर्जुन के समान है, बुद्धि कृष्ण के समान है, ऐसा कुछ ना कुछ करते हैं प्रतीकात्मक, उसको प्रतीकात्मक नहीं है वो, इज रियलिटी, वो घटित हुई है। ये होता है डाइजेस्टेबल बनाना, मनन इसको कहते हैं। है ना। आप देखना महाराजा पुरंजन उपाख्यान आता है श्रीमद् भागवतम में, है ना, जिसमें नवोदारे पुरम देही वगैरह श्लोक आते हैं, है ना। देही एक एक व्यक्ति है जो उस पूर में रह रहा है जिसके नौ द्वार है, नौ द्वारे पुरम देही, वो नारद मुनि सुना रहे हैं पुरंजन उपाख्यान। पढ़ा है भागवतम, अगर किसी ने थोड़ा सा पढ़ा होगा या सुना होगा तो उसमें आता है पुरंजन उपाख्यान। तो पुरंजन उपाख्यान शुरू करने के पहले ही व्यासदेव लिखते हैं प्रतीकात्मक है करके। ऐसा कोई नहीं, ऐसा कोई पूर नहीं है, ना ही ऐसा कोई राजा है। लेकिन ये क्या है, ये सामने वाले को पूरे समझाने के लिए क्या किया जा रहा है, इसको बताया जा रहा है। इन प्रतीकों को लेके नारद मुनि उसको शिक्षा दे रहे हैं, चक्र चलता रहता है, बहुत कुछ लिखा है उसमें। भागवतम पढ़ो, बहुत सुंदर है पुरंजन उपाख्यान। तो वहां पे वो बोलते हैं क्लियरली कि ये प्रतीकात्मक है करके, ऐसी घटना घटित नहीं हुई है, लेकिन शिक्षा देने के लिए ये बताया जा रहा है। तो फिर समुद्र मंथन में भी तो बोलना चाहिए प्रतीकात्मक है करके। एक जगह पे बोलेंगे तो सभी जगह पे बोलना चाहिए, लेकिन जो घटना घटित हुई पूरे भागवत में एक ही जगह बोलते हैं प्रतीकात्मक है करके, वो सिर्फ पुरंजन उपाख्यान को। बाकी किसको नहीं बोलते व्यासदेव की ये प्रतीकात्मक है करके। बाकी अपने एंटायर राइटिंग में नहीं बोलते कहीं पे भी कि इसमें कोई प्रतीकात्मक मैं ले रहा हूँ करके, समझाने के लिए सिर्फ बता रहा हूँ करके, नहीं। एज इट इज लिख देते हैं कि ये ऐसा ही करके भागवतम में। और कुछ जगह लिखते हैं, हाँ सॉरी, भागवतम के इसमें लिखते हैं, सेकंड कैंटो में भी लिखते हैं कि ये प्रतीकात्मक है करके। जहाँ पे महापुरुष का वर्णन किया जा रहा है, जहाँ पे विराट पुरुष का वर्णन होता है, वहां पे लिखते हैं ये प्रतीकात्मक है करके। बोलते हैं बहती हुई नदियाँ है जो विराट पुरुष की क्या है, उसके शीरा या ना धमनियाँ है जो ब्लड प्रोवाइड कर रही है। जितने भी सारे पहाड़ है उसके क्या है, विराट पुरुष की हड्डियाँ है। डे जो है विराट पुरुष का फ्रंट है, नाइट जो है विराट पुरुष की बैक है, ऐसे बहुत सारी चीजें लिखते हैं। तो वो क्या बोलते हैं, वो प्रतीकात्मक है। भागवतम का जब वर्णन करते हैं विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, तो वो जहाँ पे प्रतीकात्मक है वहाँ बोलते हैं फर्स्ट कैंटो उनके चरण है, फिर यह है, दसम कैंटो उनका क्या है, मुख है विराट पुरुष का, लिखते हैं वो उसमें। हर चीज में उनकी बाहों है, उनकी जंगा है, लिख रहे हैं। तो ये है क्या है, ये इस तरह से शास्त्र को समझना, ये क्या होता है, इसको कहा जाता है मनन। अगर आप जो श्रवण कर रहे हो, जो पठन कर रहे हो, उसका आपको क्या करना चाहिए, उसका आपको मनन भी करना चाहिए। आपको उसका मनन करते आना चाहिए, उसको ढंग से डाइजेस्टेबल बनाना चाहिए। कि मुझे समझा, सिर्फ नाम के लिए पढ़ना नहीं चाहिए ना। कोई मैंने अब तक तो किसी को देखा नहीं है, मैं सबको पूछता हूँ प्रभु जी पढ़ाई चल रही है आपकी, बोलते हैं हाँ पढ़ रहा हूँ करके, लेकिन कोई मुझे क्वेश्चन नहीं पूछता कि प्रभु जी भागवत गीता में ऐसा क्यों कहा है। या तो आप अर्जुन से भी होशियार हो कि आपको समझ में सब कुछ आया, अर्जुन के नहीं समझ में आया। अर्जुन, अगर आप भगवत गीता स्क्रूटिनाइजिंगली पढ़ोगे या सिस्टमैटिकली पढ़ोगे तो एक चीज अर्जुन के नहीं समझ में आई, इसलिए अर्जुन नेक्स्ट क्वेश्चन पूछता है। एक चीज नहीं समझ में आती है तो अर्जुन क्या करता है, तुरंत उसको क्लेरिफाई कर देता है, पूछ लेता है। कई सारे जगह पे पूछता है। लेकिन हम तो कोई क्वेश्चन नहीं पूछते, पढ़ रहे हैं भगवत गीता में, भागवतम पढ़ते हो कोई क्वेश्चन नहीं आता है। मतलब ही क्या चल रहा है हमारा, अगर जो लोग पहले तो कर ही नहीं रहे श्रवण या पठन, अच्छा जो लोग कर रहे हैं वो क्या नहीं कर पा रहे हैं, उसको मनन नहीं कर पा रहे हैं, दे आर नॉट एबल टू मेक इट डाइजेस्टेबल।
जिससे वो डाइजेस्ट हो जाए, वो अच्छे से समझ में आ जाए, मैं उसको डाइजेस्ट कर पाऊँ, वो समझ ही नहीं पा रहे, डाइजेस्टेबल कर ही नहीं पा रहे। उनको बोलो कि भाई ये कथा सुननी है, चलो। मैं कल गया था वहाँ पे, रामभद्राचार्य जी बहुत अच्छे संत है, वो यहाँ पे कथा कर रहे हैं। तो मैं कल शाम को वहाँ गया था रामभद्राचार्य के पंडाल में। मैं तो किसी अन्य कार्य से गया था, तो मैंने बहुत सारे लोग वहाँ पे भी देखे। तो बहुत सारे लोग थे जो मंदिर में आने वाले। मैं जब निकला तो मुझे वो बोल रहे थे, प्रभु जी पोहा प्रसाद वहाँ बट रहा था, बोले प्रभु जी आप खा लो करके। मैं बोला नहीं, मैं तो नहीं खाऊंगा। तो मैंने एक भक्त को पूछ लिया कि क्या बोल रहे हैं रामभद्राचार्य जी। वो बोल रहे रामायण बोल रहे हैं। मैं बोला कहाँ से बोल रहे हैं रामायण? बोले रामायण रामायण होता है प्रभु जी, कहाँ से क्या बोल रहे हैं? बोला यही तो है कि वो क्या नहीं कर पा रहा है, श्रवण नहीं कर पा रहा है, ढंग से श्रवण नहीं कर पा रहा है। रामभद्राचार्य जी रामचरितमानस से बोल रहे थे, क्योंकि वो जब बोल रहे थे तो उसमें वो कोट कर रहे थे, हर चीज जब कोट कर रहे थे तो वो कहाँ से कोट कर रहे थे? रामचरितमानस से कोट कर रहे थे। मूल रामायण वाल्मीकि रामायण से नहीं कोट कर रहे थे, मेजोरिटी वो कहाँ से कोट कर रहे थे? वहां से कोट कर रहे हैं, रामचरितमानस से कोट कर रहे हैं। मतलब वो लोग क्या किए, श्रवण किए नहीं किए, वो सिर्फ क्या किए, जाके प्रेजेंट ही लगाए। सो ऐसे विंडो शॉपर्स रहते हैं, हर विंडो में जाके क्या करना है, शॉपिंग करना है, हर जगह पे जाके शॉपिंग करना है, हर जगह के जाके शॉपिंग करना है। वो उस स्त्री के समान है जिस स्त्री के पास 150 साड़ी है, फिर भी वो चिंता में पड़ी हुई है कि मेरे पास क्या नहीं है, कुछ ढंग का पहनने के लिए कपड़ा नहीं है। जबकि वो है कितना, एक दुकान में जितनी साड़ी हो सकती है उससे भी ज़्यादा कपड़े किसके पास है, उसके पास है। 150-200 साड़ियाँ उसके पास है, दुकान में उतनी नहीं होती है। बेचने के लिए बंदा नहीं खरीद के जितना लेके आ रहा है, उसने उतने खरीद के रखा है, लेकिन वो सोच क्या रही है, मेरे पास कुछ नहीं पहनने के लिए। क्योंकि वो क्या नहीं कर पा रही थी, मनन नहीं कर पा रही है, डाइजेस्टेबल नहीं बना पा रही है उस चीज़ को, कि मैं जितनी चीज़ें रख रहा हूँ क्या सच में मैं उसका क्या कर सकता हूँ, उसका आनंद उठा सकता हूँ। नहीं सोच पा रहे हैं। कुछ कुछ लोग रहते हैं ना, प्रोमैक्स आ गया उसको भी खरीद लो, आईफोन आईफोन के कई सारे वर्जन आते हैं ना, 7, 10, आई डोंट नो किस किस सीरीज में वो आते हैं। लेकिन एक नई सीरीज आ गई तो वो क्या करते हैं, तुरंत उसको खरीद लेते हैं। अब कंपनी को तो बेचना है, वो हर साल एक नई सीरीज इंट्रोड्यूस करती रहेगी। और ये बंदा भी क्या करेगा, एक नया सीरीज तुरंत खरीदेगा। 6 महीना तो चला जाता है उसके फंक्शन समझने के लिए। कोई भी इंस्ट्रूमेंट आप खरीदो तो आपको 6 महीना किसके लिए लगता है, फंक्शन समझने में लगता है। उस हर चीज़ के उस टेक्नोलॉजी को समझने के लिए 3, 4, 6 महीना चला जाता है। और 6 महीने के बाद वो नया खरीदने का सपने देखता है, क्योंकि तब तक कंपनी की एडवर्टाइजमेंट आने चालू होती है ना, नेक्स्ट वर्जन क्या लॉन्च कर रहे हैं, उसके सपने देखने लगता है। तो जो था उसका उसने आनंद उठाया, कुछ नहीं आनंद उठा पाया। जो था उसका वो आनंद नहीं उठा पाया, क्योंकि उसका मनन नहीं था। तो आपको पहले तो श्रवण ढंग से करना है। ये इट इज सीरियस मैटर। मैं प्राय आप लोगों के बीच में देख रहा हूँ कि श्रवण ढंग से नहीं हो रहा है, इसलिए मनन नहीं हो रहा। अच्छा, मनन के बाद आता है क्या, निधिध्यासन। हाँ, निधिध्यासन वो चीज होती है जिसमें आपको चीजों दूर क्या करनी है, जितना आपने श्रवण किया, फिर उसका मनन किया, डाइजेस्टेबल बनाया। अभी चीज जब डाइजेस्ट होती है, कोई भी चीज वो जीर्ण होती है, डाइजेस्ट होने लगती है, तो डाइजेस्ट होने के बाद उसमें से क्या निकलती है, कुछ ना कुछ क्या निकलता है, जूस निकलता है। ग्लूकोज कहते हैं बॉडी के अंदर, पैनक्रिया वगैरह वो है, वो सब लोग क्या करते हैं, उसका ग्लूकोज में परिवर्तन करते हैं। और वो हमारे प्रैक्टिकलिटी बॉडी के क्या आता है, काम आता है। हम जो खाते हैं वो बॉडी के काम नहीं आता है। उसको क्या पहले कंज्यूम किया जाएगा, फिर उसको डाइजेस्ट किया जाएगा। अंदर कई सारे एसिड्स हैं हमारे बॉडी में, जिसको जठराग्नि कहते हैं, वो उसको डाइजेस्ट करवाएगी, फिर उससे ग्लूकोज बनाया जाएगा, बराबर ना। और वो ग्लूकोज कहाँ मिक्स किया जाता है, वो ब्लड में मिक्स होगा, और वो प्रैक्टिकली हमारे शरीर के काम आएगा। ऐसा ही है डाइजेशन सिस्टम। शरीर के काम हमारे ग्लूकोज आता है, खाते वो काम नहीं आता है, वो तो बाद में आउट किया जाता है बॉडी से, उसमें से ग्लूकोज निकाल दिया जाता है और उसको आउट किया जाता है। वो ग्लूकोज हमारे काम आता है। तो वैसे ही होता है निध्यासन की। ये मैंने इतना सुना, इसको सही मायने में मैंने समझ लिया, डाइजेस्टिव मायने में समझ लिया। अभी मुझे इसको मेरी लाइफ में प्रैक्टिकल भी तो अप्लाई करना है, वो भी तो होना चाहिए।
क्योंकि मैं इतने सालों से सुन रहा हूँ कि भाई 16 माला का जप करो, 16 माला का जप करो, 16 माला का जप करो, उसके बाद भी मैं 8 ही माला पे अटका हुआ हूँ। मतलब निधिध्यासन हो रहा है मुझसे? हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है। अच्छा, 16 माला मैं कब कर रहा हूँ? 2 दिन कर रहा हूँ, 4 दिन नहीं कर रहा हूँ, फिर 4 दिन कर रहा हूँ, फिर 5 दिन नहीं कर रहा हूँ, ऐसा चल रहा है मेरी 16 माला। तो निधिध्यासन हो रहा है? निधिध्यासन का मतलब होता है प्रैक्टिकल एप्लीकेशन इन आवर ओन लाइफ। क्या मैं उसको अपने जीवन में उतार पा रहा हूँ? ये निधिध्यासन है। श्रवण कर दिया, मनन कर दिया, मनन के बाद क्या कौन सी स्टेप आती है? निधिध्यासन। उसको प्रैक्टिकल अपने जीवन में उतारना। क्या मैं अप्लाई कर पा रहा हूँ? अगर मैं नहीं कर पा रहा हूँ उसको अपने जीवन में अप्लाई, तो मैं श्रवण की, ये सब मिला के श्रवण होता है, तो श्रवण की थर्ड स्टेज पे मैं लैकिंग कर रहा हूँ। थर्ड स्टेज मैंने क्या कर दिया? लैकिंग कर दिया है। मैं प्रैक्टिकल एप्लीकेशन उसको अपने जीवन में उतार ही नहीं पा रहा हूँ। प्रैक्टिकली उसको अप्लाई करना पड़ेगा। जितना भी मैं सुन रहा हूँ उसको पार्ट पार्ट में कट करना पड़ेगा, और कट करके उसको क्या करना पड़ेगा? जीवन में, जीवन में देखना पड़ेगा कि मैं कहाँ पे उसको निधिध्यास कर रहा हूँ, उसका ध्यास कर रहा हूँ, ध्यान कर रहा हूँ। निधि, अपने निजी जीवन में निधिध्यासन। निजी जीवन में क्या मैं उसको अप्लाई कर पा रहा हूँ? जो भी मैंने सुना वगैरह वो ठीक है, लेकिन मैं क्या अपने प्रैक्टिकल लाइफ में उसको अप्लाई कर पा रहा हूँ? अगर नहीं कर पा रहा हूँ तो मैं क्या है, श्रवण की पूरी प्रोसेस को नहीं फॉलो कर रहा हूँ, कहीं तो मैं लैकिंग कर रहा हूँ। अगर मैं ढंग से अप्लाई कर पा रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ, बहुत सारे लोग हैं मंदिर में आते रहते हैं, है ना, कई सालों से जुड़े हुए हैं। एक अभी हम यात्रा गए थे, तो यात्रा में एक परिवार था, वाइफ एंड हस्बैंड थे, देर ओल्ड, पुराने लोग हैं। तो मुझे बता रहे थे कि प्रभु जी, आपको तो हमने पहले कभी देखा नहीं इस्कॉन में। मैं बोला भाई, इस्कॉन में नहीं देखा या खारगर में नहीं देखा, पहले वो क्लैरिफाई करो। तो बोले हाँ, खारगर में आपको इसके पहले देखा नहीं। मैं बोला यही क्वेश्चन मेरे भी मन में आ रहा है कि मैंने भी आपको पहले कभी देखा नहीं है। आपको भी नहीं देखा यहाँ पे। तो बोले नहीं, हम तो बहुत पुराने जुड़े हुए हैं, बोले जब कुछ नहीं था यहाँ पे, तो एक नारद ऋषि प्रभु करके है, वो हमें बुला के लेके आते थे। हम बोले यहीं पे रहते हैं, शिल्प चौक के बाजू में कोई तो सोसाइटी होगी, उसका नाम बोला आई डोंट नो। तो बोले वहां पे हम रहते थे। बोले अंदर रास्ता भी नहीं था आने के लिए, पूरा कीचड़ हुआ करता था, तब हम आते थे। बोला बहुत अच्छी बात है, बोला आप जब कीचड़ था तब आप आते थे? तो बोले हमने सब देखा है, जब कुछ नहीं था यहाँ पे, और जब वो हमारा, जब इस्कॉन सेंटर चालू हुआ तो यहाँ पे एक एकलव्य बिल्डिंग है, वहाँ पे एक फ्लैट में चालू हुआ था। तो बोले तब से हम जुड़े हुए हैं। मैं बोला बहुत अच्छी बात है, बोला अगर आप तब से जुड़े हो तो अभी तो आपको प्रचारक होना चाहिए, क्योंकि आप तो पायलट बैच है ना, पायलट बैच में दे टू, उनको क्या करना है, विमान को उड़ाना उनका काम होता है ना। तो आप अगर पहले इतने पुराने हैं तो आपको क्या करना चाहिए? उसको, उसको आगे कंटिन्यू करना चाहिए। लेकिन मैं बोला आप तो मैं देखता नहीं हूँ रेगुलरली कभी भी आते हुए। नहीं नहीं, बीच बीच में हम आते रहते हैं। बोला, उससे क्या फायदा हुआ? मतलब आपने क्या नहीं किया ठीक से, निधि ध्यान ढंग से नहीं कर पा रहे हो। नारद ऋषि को मैं जानता हूँ, वो पहले यहाँ पे थे, प्रचार करते थे, अभी शायद अमेरिका में स्थित हो गए हैं, वहाँ जाते हैं, ज़्यादा समय रहते हैं। तो आप क्या नहीं कर पा रहे हो? निधि ध्यान नहीं कर पा रहे हो। जो सुना, जो जो भी कुछ आपने सीखा, उसको क्या नहीं कर पा रहे हो जीवन में? अप्लाइड नहीं कर पा रहे हो। आप कितने सालों से जुड़े हुए, दैट डजेंट मैटर। मैटर इज व्हाट, कि मैं कितने समय से उसको मेरे जीवन में अप्लाई कर रहा हूँ। बराबर ना? मैंने दवाई कब खरीदी लेके आई, इसका कोई मतलब बनता है क्या? कोई नहीं, मतलब नहीं बनता। मैंने खाने कब चाय पी दवाई, ये मतलब बनता है उसका। क्योंकि भाई दवाई खाने के ऊपर निर्भर करता है मेरी सेहत ठीक होगी या नहीं होगी, दवाई खरीदने के ऊपर निर्भर नहीं करता है। नहीं तो प्रभुपाद की सभी किताबें खरीद के रख लूंगा मैं, और सोच लूंगा कि अभी मेरे पास क्या होगी, पूरा कमरा मैंने किताबों से भर दिया, अभी मैं ज्ञानी बन गया। नहीं, ज्ञानी तो तुम तब बनोगे जब उनको खोल के पढ़ोगे, तब तक ज्ञानी नहीं बन पाओगे। लेकिन हम इस बात को बड़ा गर्व महसूस करते हैं कि मैं सालों से आ रहा हूँ, सालों से आ रहा हूँ, सालों से लेकिन निधिध्यासन कितना हो रहा है? मैं जो भी कुछ सुना, उसका मैंने मनन किया और उसको अपने प्रैक्टिकल जीवन में कितना उतारा? अगर नहीं उतार पा रहा हूँ मैं अपने प्रैक्टिकल जीवन में, तो मेरी भक्ति में क्या हो रही है? लैकिंग हो रही है। आध्यात्मिक पथ के ऊपर मैं ढंग से नहीं चल पा रहा, क्योंकि मैं अपने जीवन में उतारने में कहीं ना कहीं पीछे रहता जा रहा हूँ। और ये निधिध्यासन होने के बाद श्रवण की आखिरी स्टेज आती है, वो होता है कीर्तन, जिसमें हम सबको बड़ा इंटरेस्ट, दूसरों को बताने में हमें बड़ा इंटरेस्ट आता है। हाँ?
जो चार माला कर रहा है वो भी बोलता है मैं क्लास दे दूंगा करके। तो ये बोलो किसको बताना है। लेकिन कीर्तन ये श्रवण की आखिरी स्टेज होती है जिसमें हम दूसरों को उसके बारे में बताते हैं। लेकिन बता कौन सकता है? वही व्यक्ति बता सकता है जिसने निधिध्यासन अच्छे से कर रहा हो, जो अपने जीवन में अच्छे से उसको उतार रहा हो, अपने जीवन में उसका अच्छे से पालन कर रहा हो। तब जाके ये श्रवण का पूरा लूप जो है वो क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा। श्रवण से लेकर कीर्तन तक, श्रवण, मनन, निधिध्यासन, कीर्तन, तब आपका पूरा श्रवण कंप्लीट माना जाएगा। और जब ये जिसका ढंग से चल रहा है ना, उस व्यक्ति को कॉल करने की आवश्यकता नहीं होती है कि शनिवार को क्लास है करके, उसको मैसेज डालने की आवश्यकता नहीं होती है कि शनिवार को कक्षा है करके। शनिवार को या जिस भी दिन वो कक्षा अटेंड कर रहा है, इट्स बिकम अ पार्ट ऑफ हिज लाइफ। वो जीवन का क्या बन जाता है, उसके हिस्सा बन जाता है। एटलीस्ट भक्ति की शुरुआत में भक्ति को जीवन का हिस्सा बनाना चाहिए, और जीवन के एंड एंड तक भक्ति ही जीवन होना चाहिए, फिर हिस्से तक नहीं रहनी चाहिए। शुरुआत में इट शुड बी अ पार्ट ऑफ योर लाइफ, एंड देन लेटर ऑन इट इज अ लाइफ। वहां तक पहुंचना है। अब तक हम तो फर्स्ट स्टेप पे ही चालू नहीं किए, जीवन का हिस्सा ही नहीं बन पा रहे हैं भक्ति। अगर बना पाते तो फिर समस्याएं नहीं आती, समस्याएं नहीं आती थी, नहीं तो कई सारी समस्याएं आती रहती है। फिर वैष्णव एटिकेट्स में गड़बड़ रहती है। हम हमें, क्योंकि मूल है श्रवण। अगर जिसका श्रवण गड़बड़ है, ठीक से नहीं पढ़ पा रहा है, मनन नहीं कर पा रहा है, निधिध्यासन नहीं कर पा रहा है, फिर उसको एटिकेट सिखाओ, फिर उसको हर अलग अलग तरीके से अलग अलग चीज़ें क्या करो, उसको उसको सिखाती रहनी पड़ती है। इसलिए मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग अपना श्रवण, मनन, निधिध्यासन क्या करो, ठीक से करो। अगर नहीं करोगे तो समय बड़ा तेजी से बीतता जा रहा है। हम अभी अभी सोच रहे थे कि ये मंदिर मोदी के हाथों हमने उद्घाटन किया। अभी हम आज से ही सोच रहे हैं कि इसका ब्रह्मोत्सव कैसे मनाएंगे। एक साल भी होने को आ गया। क्या आ गया है, एक साल होने को आ गया है। मैं परसों कोई तो एक ऑनलाइन मीटिंग अटेंड कर रहा था पुणे की। उसमें हमारा कुछ चल रहा था, कुछ कुछ रेनोवेशन वर्क करना है वहाँ न्यू टेम्पल में, एनवीसीसी पे। तो उसका, तब हम बहुत लोग ऐसा चर्चा कर रहे थे कि अभी वो एनवीसीसी से एन हटा देना चाहिए, न्यू वैदिक कल्चरल सेंटर अभी करके छोड़ के उसको क्या करना चाहिए, ओल्ड वैदिक कल्चरल सेंटर अभी खोलना चाहिए। बोले अभी हो गए 10 15 10 साल 12 साल बीत गए उसको बना के, कुछ नया नहीं रह रहा है। समय बड़ा ही तेजी से बीत रहा है। हमें हमें जब दिन गिनने लगे तो नहीं समझ में आता है, समझ कितना तेजी से बीत रहा है। लेकिन आप अगर कैलकुलेट करने लगो तो समय बड़ा ही तेजी से बीत रहा है, बहुत ही तेजी से बीत रहा है। आपको खुद को कैलकुलेट करना चाहिए कि मेरे साथ हाथ में समय कितना बचा है, मुझे 16 माला से 64 राउंड तक मैं कब पहुंच पाऊंगा। हमारा तो 10 साल बीत गए, हम तो 16 तक नहीं पहुंच पाए, और फिर 16 का 64 तक कब पहुंच पाएंगे। कीर्तनीय सदाहरि कब बन पाएगा मेरा, ना कब वो दिन आएगा जब मुझे क्या करने जाएगा, तुंडे तुंडावती करते हैं रूप गोस्वामी कहते हैं कि इस हरि नाम में इतना मधुरता है, इतना मधुरता है, जो लेने के लिए मुझे कितनी जीवा चाहिए, 1000 जीवा चाहिए। बोलो, 1000 मुख चाहिए, 1000 जीवा चाहिए, 1000 कान चाहिए श्रवण करने के लिए। बोले श्रवण से इतना मधुरता लग रहा है इसमें, हमें तो 2 कानों से जो श्रवण कर रहे हैं वो भी मधुर नहीं लग रहा है। वो तो कितना कान मांग रहे हैं, हजारों कान मांग रहे हैं। कब वो दिन हमारे पास आए। हम तो यही गुड़ी गुड़ी सपने में है कि आग बंद कर देंगे तो सीधा कहाँ पहुंच जाएंगे, भौतिक संसार से सीधा आध्यात्मिक संसार में पहुंच जाएंगे। वहां कृष्ण आरती लेके खड़े रहेंगे हमारे लिए कि बड़ा काम किया तुमने, तो क्या करता हूँ तेरी आरती उतारता हूँ, वेलकम टू स्पिरिचुअल वर्ल्ड। ऐसा कुछ नहीं होता है। भक्ति सबसे आसान चीज़ है और भक्ति सबसे टफ चीज़ है। भगवत धाम पहुंचना इतना आसान नहीं है जितना हम सोच रहे हैं कि बहुत बहुत ही आसानी से निकल जाए। उसके लिए बहुत ही मेहनत करनी पड़ेगी। दूसरों के भरोसे तो बिल्कुल नहीं जा सकते भगवत धाम की, कोई मुझे फॉलोअप करे और मैं क्लास के लिए चला जाऊं, ये किसका भरोसे पे चल रहे हैं हम। दूसरे के भरोसे गाड़ी चल रही है मेरी।
हमें खुद को अपनी जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी। प्रभुपाद बोलते थे यू हैव टू फ्लाई योर ओन प्लेन। खुद का विमान खुद को ही उड़ाना पड़ेगा, खुद को भक्ति में सीरियस बनना पड़ेगा। आप विंडो शॉपिंग करते रहो आजकल, नहीं तो स्पिरिचुअलिटी भी एक एंटरटेनमेंट हो गया है। हो गया नहीं हो गया है? कई सारे लोग अपने पूरे कक्षा में से 75% तो वो जोक क्रैक करते रहते हैं। वो रियल मैटर का कम और जोक का प्रिपरेशन करके ज़्यादा आते हैं। और लोगों को वो चीज़ें क्या लगती हैं, अच्छी लगती है, वही श्रवण उनको अच्छा लगता है। उससे थोड़ा सा बाहर आके आपको आपकी भक्ति के बारे में सोचना पड़ेगा। ठीक है? एनी क्वेश्चन? यस। जोर से जोर से। मेरा बूढ़ा हो रहा हूँ मैं, तो मेरी सुनने की क्षमता कम हो गई। हरे कृष्णा। श्रवण और श्रवण और अध्ययन में, अध्ययन और पठन एक ही चीज़ होती है। पठन करना मतलब पढ़ना, या अध्ययन करना मतलब भी पढ़ना। और श्रवण, पूर्व काल में मैंने जैसे बोला कि जब लिखित बुक अवेलेबल नहीं थे, ग्रंथ लिखे हुए नहीं थे, तब लोग क्या करते थे, साधु के पास जाके श्रवण करते थे। लेकिन अभी क्या हो गया है, उसको लिखित रूप में उपलब्ध हो गया है, तो आप या तो साधु से सुनो, नहीं तो क्या करो, उसको बैठ के पढ़ो। तो दोनों एक ही समान माना जाता है। पठन या श्रवण को एक समान माना जाता है। दे आर ऑन द सेम लेवल। हमें दोनों करना है, गुरु से सुनना भी है और प्रभुपाद की लिखी हुई किताबें पढ़नी भी है। प्रभुपाद की किताबें स्पेसिफिकली पढ़नी है। प्रभुपाद जी कहते हैं माई कॉन्ट्रीब्यूशन इज आर माई पर्पस। श्लोक तो वो तो व्यासदेव के लिखे हुए हैं, या उसके पहले जिसने भागवतम सुना है उसके बोले हुए श्लोक है। लेकिन प्रभुपाद ने क्या दिया उसके ऊपर, तात्पर्य दिया, इसलिए उसको ढंग से पढ़ना पड़ता। और किसी को कुछ पूछना है? एनी क्वेश्चन रिलेटेड टू टुडेज टॉपिक और प्रीवियस टॉपिक? जगमोहन प्रभु को दे दो माइक। हरे कृष्णा। देखिए फ़ायदा तो है। क्वालिटी अभी, वैसे तो क्वालिटी कहाँ जाती है कि भाई श्रवण करते वक्त आप बुक लेके बैठो और उसको नोट डाउन करो कि क्या कहा जा रहा है। दैट इज़ द बेस्ट वे ऑफ श्रवण। लेकिन उतना करने का समय नहीं है, तो कम से कम क्वांटिटी तो होनी चाहिए। क्योंकि आप क्वांटिटी करोगे तो उसमें से कुछ चीज़ें क्वालिटी हो जाएंगी। लेकिन सिर्फ जब अगर समय नहीं है और क्वालिटी क्वालिटी सोचते बैठोगे तो क्वांटिटी नहीं होगा। अभी क्वालिटी में इट्स लाइक प्रभुपाद की जो क्लासेस है दैट द क्वालिटी। क्योंकि प्रभुपाद का क्लासेस का क्या है ना, पूरा सिस्टम है कि इतने क्लासेस प्रभुपाद ने भगवत गीता के बोले हैं, उपदेशामृत के हैं, ईशोपनिषद के ऊपर 2 ही लेक्चर बोले हैं। फिर प्रभुपाद का भागवतम के ऊपर क्लासेस है, भागवतम में भी फर्स्ट कैंटो, सेकंड कैंटो, थर्ड कैंटो, फोर्थ कैंटो, पूरा प्रॉपरली सिस्टम है। तो वो भी एक क्वालिटी है कि यहाँ वहाँ से उठा के सुनने से अच्छा है कि प्रभुपाद का सीरीज वाइज सुनो। कि भगवत गीता का सीरीज कंप्लीट हो गया, फिर भागवतम का सीरीज कंप्लीट कर दिया, फिर ये फलाना सीरीज किया, वो सीरीज किया। और प्रभुपाद की इंग्लिश बहुत ही आसानी समझना। जिसको थोड़ा सा भी पढ़ा लिखा है ना, वो प्रभुपाद की अंग्रेजी समझ सकता है। या प्रभुपाद के 10 क्लास आपने सुन लिए ना, 11वें क्लास से आपको समझ में आ जाएगा प्रभुपाद जी क्या बोल रहे हैं। क्योंकि प्रभुपाद की क्लास में सबसे बड़ी अच्छी चीज़ होती है कि वहाँ पे प्रभुपाद जी का कोई भी क्लास में प्रभुपाद फ्रेज नहीं यूज़ करते। प्रभुपाद अंग्रेजी फ्रेज यूज़ नहीं करते कहीं पे भी। प्रभुपाद देखो, प्रभुपाद की फ्रेज कैसे होते हैं, इट्स नॉट योर फादर्स प्रॉपर्टी। अंग्रेजी में ऐसा कुछ नहीं है। ये हिंदी में है, तुम्हारे बाप की संपत्ति नहीं है। ये अंग्रेजी में है। ये ये हिंदी में है। ऐसा कुछ भी नहीं है अंग्रेजी में। तो प्रभुपाद फ्रेजेस यूज नहीं करते हैं। प्रभुपाद बहुत सारे टेक्निकल टर्म्स जो है अंग्रेजी शब्दों को उपयोग में नहीं लेते हैं। है ना, पॉलीमॉर्फिज्म, एंथोमॉर्फिज्म, ऐसा ऐसा प्रभुपाद के पास कुछ है। एपिस्टेमोलॉजी, ऐसे कुछ शब्द प्रभुपाद कभी है वो शब्द यूज नहीं करते। कहते हैं कुछ नहीं है ऐसा ना। क्लासिकल इंडियन फिलोसॉफीज प्रभुपाद कहीं नहीं बोलते हैं ये। ऐसे ऐसे शब्द प्रभुपाद के पूरे क्लासेस में है नहीं। तो बहुत ही सिंपल इंग्लिश है प्रभुपाद की। तो उसको क्वालिटी सुनना है तो कम से कम सीरीज वाइज उसको कंप्लीट करो। भगवत गीता कंप्लीट किया, फिर भागवतम कंप्लीट किया, तो भी क्वालिटी बोल सकते हैं। अगर बुक लेके नहीं बैठ पा रहे नोट्स लिखने के लिए, तो भी कम से कम क्या करो, उसको उसको सीरीज वाइज सुनो। मैं एक मनमोहन श्याम प्रभु करके मेरे संगी ब्रह्मचारी है पूना में,
वो उनका श्रवण एकदम खतरनाक था। वो श्रवण करते थे, फिर उसका नोट्स निकालते थे, फिर नोट्स को पढ़ के उसके ऊपर नोट्स निकालते थे। सेकंड लेवल नोट्स हो गया। फिर जो सेकंड लेवल नोट्स उन्होंने निकाले उसको पढ़ के एक थर्ड लेवल पॉइंट्स निकालते थे, एंड दैट इज व्हाट ही अप्लाइड इन हिज लाइफ। ये एकदम एकदम हाई क्वालिटी श्रवण हो गया, लेकिन उतना नहीं हमसे हो पा रहा है। तो कम से कम बेसिक सीरीज वाइज तो सुनना चाहिए, कि एक सीरीज सुननी चाहिए, एक सीरीज पर्टिकुलरली अच्छे से सुनो। चाहे वो भगवत गीता की सुनो, भागवतम सुनो, कुछ भी सुनो। अगर आप भगवत गीता सुनना चाहते हो तो भगवत गीता का एक पर्टिकुलर श्लोक है, उसके ऊपर प्रभुपाद ने दिया हुआ क्लास सुनो। आजकल तो गूगल सर्च बहुत अच्छी चीज़ है कि आप गूगल पे कुछ भी चीज़ें सर्च कर सकते हो। उसी श्लोक के ऊपर अगर आपके गुरु ने कुछ बोला है तो उसको सुनो। अच्छा, उस श्लोक पे नहीं बोला लेकिन उसके आगे पीछे के श्लोक के ऊपर अगर आपके गुरु ने कोई क्लास दिया है तो उस क्लास को सुनो। प्रभुपाद ने, आप जो भगवत गीता का श्लोक पढ़ रहे होंगे तो उस श्लोक के एक, प्रभुपाद के भगवत गीता के ऊपर तो ऑलमोस्ट हर 10 श्लोक मिलके एक क्लास तो है ही है प्रभुपाद का। 10 से भी कम, एक 5 श्लोक के बाद एक क्लास प्रभुपाद जी दिए हुए हैं। भगवत गीता 1.1 पे दिए हुए हैं, 3 4 5 पे नहीं दिए तो 6 पे प्रभुपाद ने क्लास दिया हुआ है। तो प्रभुपाद के तो बहुत सिस्टमैटिक है। तो आप उसको पढ़ते वक्त भी वैसे क्लासेस सुन सकते हो, दैट इज अ क्वालिटी श्रवण हो जाएगा। है ना, कि प्रभुपाद ने 1.1 पे अगर क्लास दिया है, भगवत गीता के पहले अध्याय के पहले श्लोक पे क्लास दिया, आपने उसको पढ़ लिया, उसके परपट को पढ़ लिया, प्रभुपाद का क्लास हुआ। अच्छा, उसके बाद प्रभुपाद ने डायरेक्ट छठे पे दिया है तो फिर दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठा तक पढ़ो, और फिर क्या करो, प्रभुपाद का वो क्लास सुन लो। बहुत सिस्टमेटिक है। तो इससे आपका क्वालिटी श्रवण हो जाएगा, या श्रवण में और क्वालिटी आ जाएगी, या पठन में भी क्वालिटी आ जाएगी। और आप भागवतम भी वैसे ही कर रहे हो, दैट इज ऑल्सो वेरी वंडरफुल। जैसे मैं प्राय लोगों को सजेस्ट करता हूँ, जब भागवतम पढ़ते हो तो गौर कृष्ण स्वामी महाराज करके एक स्वामी महाराज थे, अभी वो नहीं है, उन्होंने देह त्याग दिया अराउंड 5 6 साल पहले ही। लेकिन उनका संपूर्ण भागवतम करके एक सीरीज है, और संपूर्ण चैतन्य चरितामृत भी सीरीज है। भागवतम के हर चैप्टर के ऊपर उन्होंने लेक्चर दिए हुए, ऐसा पूरा सीरीज है, 45 समथिंग लेक्चर्स है वो पूरे, 12 कैंटो को मिला के 45 46 लेक्चर्स है। तो आप उनको सुन सकते हो और उतना ही सेक्शन पढ़ सकते हो, तो आपका इट्स लाइक श्रवण या पठन कैसा चलता रहेगा, इट्स लाइक अ क्वालिटी, क्वालिटी पे बिल्डअप होती रहेगी। एनीबडी फ्रॉम लेडीज को, किसी को कोई प्रश्न है या पूछना है, या और किसी को कुछ पूछना है तो हम यहाँ पे यस नो प्रश्न। So, क्वेश्चन ये है कि मतलब मैंने मतलब इसको भी पूछा कि हमारे जो गुरु हैं और जो उनका भी लेक्चर तो बहुत सारे यूट्यूब से वो सुनना चाहिए नहीं चाहिए? मतलब समटाइम्स उसमें कंफ्यूजन क्रिएट हुई। अगर मुझे टेक्निकली पूछोगे तो मैं बोलूँगा नहीं। आपको 2 या 3 लोग फिक्स्ड अप करने चाहिए और उनका ही सुनना चाहिए जब तक आपको पता नहीं है। आपको अगर वर्सटाइल नॉलेज है बहुत सारे चीज़ों का तो आप वर्सटाइल लोगों से सुन भी सकते हो, तो भी आप इम्पैक्टेड नहीं रहोगे। तो भी आप क्या नहीं रहोगे, इम्पैक्टेड नहीं रहोगे। जैसे कोई, जैसे प्रभुपाद जी थे, वो जाके क्या कहते हैं उसको, मदिरालय में जाके बुक डिस्ट्रीब्यूशन करते थे। प्रभुपाद जी जाते थे, देखो दारू पीने वाले के साइड में बैठ के प्रभुपाद जी क्या बेचते थे उसको, बीबीडी बेचते थे। अगर आप प्रभुपाद का बिगनिंग के देखो, जब प्रभुपाद जी वहाँ बेचे, दिल्ली में बेचा करते थे, तो प्रभुपाद जी कहाँ जाके बेचते थे, दारू पीने वाले के साइड में जाके प्रभुपाद जी बैठ के कर सकते थे। प्रभुपाद जी एक बार बाउलन शोरूम में, बाउलन शो में गए थे कीर्तन करने के लिए, और वहाँ से कीर्तन करके आने के बाद प्रभुपाद जी ने बाकी लोगों को बोला दैट आई कैन डू इट बट यू डोंट गो देयर। आप लोगों को वहाँ नहीं जाना चाहिए, मैं कर सकता हूँ ये, लेकिन तुम लोग मत करो ये सब चीज़ें। क्योंकि प्रभुपाद जी ऑन डिफरेंट लेवल, उनको फर्क नहीं पड़ता है किसी जगह पे जाके वो क्या कर रहे हैं। वो प्रभुपाद जी कहीं पे भी जाके प्रचार कर सकते थे, प्रभुपाद जी वैश्याओं के बीच में बैठ के भी उनको प्रचार कर सकते थे, लेकिन हमें नहीं करना चाहिए, बिकॉज वी आर नॉट ऑन दैट लेवल। हमारी वो स्तर नहीं है हमारा। वैसे ही हमारा बिगिनिंग में जो भक्ति होती है, तब हमें 50 चीज़ें सुन के कन्फ्यूजन क्रिएट करने से अच्छा है कि क्या करो, जस्ट स्टिक टू योर गुरु एंड प्रभुपाद। पर प्रभुपाद हमारे प्री एमिनेटिंग शिक्षा गुरु है, वही हमारे जीवन भर शिक्षा गुरु करके प्रभुपाद ही हमारे रहने वाले। तो उनको सुनो, और किससे सुनो,
गुरु को सुनो, क्योंकि गुरु के चरणों में शरणागति रहेगी। और ये छोड़ के अगर आपको किसी को सुनना है तो एक या दो स्पीकर आप इस्कॉन में रखो जिनको आप रिकॉर्डेड सुन रहे हो। मैं रिकॉर्डिंग हियरिंग की बात कर रहा हूँ। फ्रंट टू फ्रंट तो हमें जो भी लेक्चर दे रहा है उसके लेक्चर में बैठ के सुनना चाहिए, लेकिन रिकॉर्डेड इतने ही लोगों का सुनो। बाकी ज़्यादा लोगों को शॉपिंग नहीं करनी चाहिए। नहीं तो बहुत सारे कथाकार हैं। और अब मुझे अगर पूछो कि गुरुजी आप कथा किसकी सुनते हो, तो मैं राधा गोविंद महाराज और गौरकृष्ण महाराज की छोड़ के किसी की कथा नहीं सुनता हूँ। मुझे जब भी कथा करनी है, मैं खुद भागवत कथाकार हूँ, लेकिन मुझे भागवतम देना है तो मैं इतने सारे बड़े बड़े स्पीकर हैं जो भागवत अच्छे सारथा बोलते हैं, उनका बहुत बड़ा नाम है, हजारों लोग उनके कथा सुनने के लिए आते हैं, उनकी कथा नहीं सुनता। बिकॉज मुझे जो कथा करनी है वो तो इस्कॉन स्टैंडर्ड से करनी है ना। मुझे वो क्या बोल रहे हैं उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है, मुझे तो इस्कॉन स्टैंडर्ड है। इस्कॉन ने क्या बोल दिया है, दिस टू पीपल आर वही। और जब हमारी भागवत कथा समिति का गठन हुआ था तब बोला गया था कि स्टैंडर्ड किसका है, राधा गोविंद महाराज और गोकृष्ण महाराज जो बोल रहे हैं दैट इज द स्टैंडर्ड ऑफ आवर कथा, वैसे ही कथा होनी चाहिए। उनका ही सुनता हूँ, उनका इसका नहीं सुनता हूँ। बाकी रेगुलर लेक्चर है वो तो मैं प्रभुपाद का और अपने गुरु का सुन लेता हूँ। और बाकी जो नीड के बेसिस पे अगर मुझे भक्ति शास्त्री देना है, भक्ति वैभव देना है, तो उसमें कुछ लोग बेस्ट है इस्कॉन में जो मैं जानता हूँ, मैं उनका सुनता हूँ, लेकिन दैट इज नीड बेसिस पे, इज नॉट रेगुलर बेसिस पे। वो पढ़ाने के लिए मुझे किसी को पढ़ाना है। हमें ज़्यादा लोगों का भी नहीं सुनना चाहिए, नहीं तो हम हमेशा कंफ्यूज रहेंगे। क्योंकि वो जो व्यक्ति ऑनलाइन बोल रहा है लेकिन उसको किसको बोल रहा है ये हमें पता ही नहीं है। हो सकता है वो हमारे लिए नहीं बोल रहा है, वो किसी और के लिए बोल रहा है, वो क्राउड कुछ अलग है जिसको बोल रहा है। कोई बोलेंगे कि हम गौर गोपाल प्रो को सुनते हैं, अच्छी बात है। गौर गोपाल प्रो स्वयं बहुत अच्छे भक्त है, लेकिन वो जिस क्राउड को एड्रेस करते हैं वो कौन है, कंप्लीटली न्यूऑफाइड, जो पहली बार भी अध्यात्म के टच में नहीं आए हुए हैं, उनको वो गाइड करते हैं, प्राय वो उनको क्लास देते रहते हैं। अभी आप जिंदगी भर वही सुनते रहोगे तो चलेगा, नहीं चलेगा। इसका मतलब ये नहीं कि उनका लेक्चर खराब है, इज एब्सोल्युटली राइट। वो खुद एक बहुत अच्छे वक्त हैं। आपने कभी उनके भागवतम नहीं सुने हैं, मैंने तो उनके भागवतम सुने हैं। बहुत अच्छे ज्ञानी हैं वो, भागवतम के बारे में बहुत सुंदर भागवतम देते हैं। लेकिन उनके जो नेट पे फेमस क्लासेस रहेंगे वो कौन से रहेंगे, नियोफाइट लोगों का बोला हुआ, जो रोज के नित्य लोगों को बोलते हैं। आप कभी इस्कॉन चौपाटी के वेबसाइट पे जाके अगर देखोगे उनके भागवतम क्लासेस, तो बहुत सुंदर भागवतम देते हैं। लेकिन वो प्रसिद्ध नहीं है क्योंकि वो भक्तों को दिया हुआ है। उनके प्रसिद्ध है जिसमें वो जो क्रैक करते हैं वो किसके लिए है, नियोफाइट लोगों के लिए। तो इसलिए हमें चूज ही रहना चाहिए सुनते वक्त। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की। तो हम अगले सैटरडे से हमारा रेगुलर चालू करेंगे आगे कंटिन्यू, एंड होप कि सभी लोग 7:15 बजे पहुंचोगे यहाँ पे। हरे कृष्णा। Krishna Krishna